अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी रविंद्र संधू जी को अपना जो है स्पीच देने के लिए। सिंधु साहब। साथियों नमस्कार, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर एजीएम को सफल बनाया। मैं विशेष तौर पर सभी स्पॉन्सरों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पिछली एजीएम के मुकाबले इस बार बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में पोल्ट्री हित के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भारत सरकार से गाइडलाइन जारी करवाई, जो भारत के 8 राज्यों में लागू हो चुकी है। बाकी राज्यों में प्रयास जारी है। इसके अलावा भी पीएफआई ने ऐसे बहुत से ऐतिहासिक काम किए जिसकी चर्चा आज आप सबके साथ करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, सोया डीओसी को लेकर कालाबाजारी होती थी। सोया डीओसी इंपोर्ट की परमिशन के बाद और एनसीडीएक्स कमोडिटी में से सोया सीड को निकालने के बाद पूरे साल में डीओसी के रेट लगभग सीजन के बराबर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सीजन के बराबर पूरा साल रेट रहे हैं। कुछ भाई ये भी सोच रहे होंगे कि इस साल फसल ज़्यादा थी। फसल पहले भी बहुत बार ज़्यादा हुई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 40-50% रेट बढ़ा ना हो। ये एनसीडीएक्स से सीड को निकालने से सट्टा बाजारी करते थे। स्टोरिये जो हैं, एक एक हफ्ते में सोए का रेट कहीं से कहीं 4-5 रुपये वीक में जाता था। अभी लगभग जो रेट अपने को सीजन में डीओसी मिल रही थी, लगभग वही रेट आज की डेट में भी वही है, जबकि सीजन पूरा ख़त्म हो चुका पूरे साल का। और इससे फीड के रेट पे काफ़ी कंट्रोल रहा और फार्मर भाइयों को बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा मिला। हमने सोचा भी नहीं था कि एनसीडीएक्स कमोडिटी से सोया सीड को निकालने से इतना लंबा चौड़ा फायदा हो जाएगा। हमारे को कोई आइडिया ही नहीं था। साथियों, पीएफआई टीम द्वारा फार्मर भाइयों की कई बार मीटिंग करने के बाद ब्रायलर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नाम से फार्मर की एसोसिएशन बनाई गई है। फिलहाल नॉर्थ के फार्मर वे इंटीग्रेशन कंपनियां हैं। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य मेरा मुर्गा मेरा रेट को लेकर है। एसोसिएशन के चेयरमैन श्री रणपाल डांडा जी हैं और प्रधान हमारे भाई चरणजीत सिंह जी हैं। चरणजीत सिंह शायद आए होंगे, उनके लिए तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। जिससे फार्मर भाइयों को मुर्गे को रेट को लेकर बहुत लंबा चौड़ा फायदा हुआ। इस एसोसिएशन को लगभग 8 महीने हो गए हैं बनी को। पिछले 30 सालों में बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन बनी है। इतनी बड़ी नहीं बनी, लेकिन 1-2 महीने से कोई भी एसोसिएशन ज़्यादा नहीं चल पाई। पीएफआई हमेशा फार्मर भाइयों के साथ खड़ी है और एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए पूरा साथ देगी। बीआईएस द्वारा बनाई गई दोनों कमेटियों में FAD 05 FAD 32 के पीएफआई मेंबर है। बीआईएस सेक्शनल कमेटी FAD 05 जिसमें फीड के स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं और FAD 32 जिसमें इक्विपमेंट, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट एंड स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। बीआईएस की समिति FAD 05 के तहत फीड के स्टैंडर्ड के ऊपर काम करती है। पीएफआई द्वारा बीआईएस की सभी मीटिंगों में भाग लिया जाता है। चंडीगढ़ में हुई मीटिंग पीएफआई ने बीआईएस के विचाराधीन कुछ विषयों पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया था, जिसके फलस्वरूप बीआईएस ने सभी ऑब्जेक्शन पर पुनः विचार करके अपने स्टैंडर्ड में बदलाव लाने का काम किया। भारत की फसलों के हिसाब से स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाए जाएंगे, जिससे फार्मर को
कानून बनने के बाद कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आने वाले समय में फार्मर को इसका फ़ायदा मिलेगा। पहले क्या होता था, कानून बन जाता था, कानून बनने के बाद हमारे पास खबर आती थी जी ऐसा फरमान जारी हो गया है सरकार से और इसके तहत काम करना पड़ेगा। अब सरकार ने कोई भी कानून पोल्ट्री के लिए बना रहे हैं, उसके लिए कमेटी है, सभी कमेटियों में पीएफआई मेंबर है और सभी मीटिंगों में हम जाते हैं, जाके पूरी डिस्कस करके फिर ही कोई कानून लागू होगा। इसके अलावा BIS FAD 32 के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड में बदलाव लाए जाएंगे। अब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें पोल्ट्री ड्राफ्ट में लिखा था मुर्गे को 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर व 15 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। PFI द्वारा मीटिंग करके गंभीर चर्चा करके इस स्टैंडर्ड पे संशोधन पर रोक लगवाई और इसमें इस साल काफ़ी सभी मार्केट में PFI ने सभी मीटिंग में PFI ने भाग लिया और अपने सुझाव फार्मर के हित में पेश किए। एक और बहुत बड़ा इशू है, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड द्वारा कभी भी प्रनाम जारी कर दिए जाते हैं। अभी पीछे क्या हुआ, एक गाइडलाइन सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करी कुछ राज्यों में। स्टेट ने उस गाइडलाइन के ऊपर काफ़ी सख्त कानून लाने जा रही थी, जिसमें पोल्ट्री के लिए CTO लेने के लिए इंडस्ट्री वाले कानून लागू किए जा रहे हैं, जिसमें अनगिनत नियम हैं और फार्मर भाई कभी भी पूरे नहीं कर सकते। PFI ने इसका विरोध करते हुए सरकार को और पोल्यूशन बोर्ड को चिट्ठी लिखी और इसमें किसान अपनी ही ज़मीन में एक छोटा सा फार्म बनाता है, इतने जिसमें हैचरी वालों के पास नोटिस आने शुरू हो गए थे। PFI ने गंभीरता को देखते हुए तुरंत हरियाणा सरकार को पत्र लिखा, जिसमें पोल्ट्री व हैचरी पर DG से माल करने की परमिशन लेने के बारे में बोला गया और उस नोटिस को कैंसिल करवाने का काम किया। PFI ने इस साल अंडे व चिकन की खपत बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित की है, जिसमें हमारे युवा साथी इस कमेटी के मेंबर हैं और मैं आशा करता हूं कि अगली AGM तक हम आपके साथ कुछ नए आंकड़े लेकर आएँ। वो आंकड़े अपने आप में बताएंगे PFI ने अंडे और चिकन के लिए प्रमोशन के लिए क्या किया है। कुछ दिन पहले मुंबई में US ग्रेन काउंसिल की मीटिंग थी, जिसमें आने वाले टाइम में ग्रेन की प्रोडक्शन को लेके, रेट को लेके और लागत क्वालिटी को लेके काफ़ी चर्चा हुई। PFI इस मीटिंग में भी शामिल थी, अभी 2-4 दिन पहले ही। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि भारत सरकार द्वारा पोल्ट्री सेक्टर के लिए कोई भी कमेटी बनाई जाती है, PFI उस कमेटी की मेंबर होती है। ये निरंतर बढ़ते कदम का सबूत है। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि PFI टीम हमेशा दिन रात प्रयास करती रहेगी और अगर फार्मर की कोई भी पोल्ट्री हित के लिए काम होगा तो उसमें दिन रात आप फार्मर के साथ है। और आप लोगों के पास कोई सुझाव हो, हमारे को ईमेल करके या फ़ोन करके दे सकते हैं। ईमेल इस पे है वैसे poultryfederation@gmail.com। फ़ोन नंबर है 85 75 22 24। मेरे शब्दों से किसी को ठोस पहुंची हो, मैं क्षमा चाहता हूं। इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।